हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप सभी देख रहे हैं कि ये एक रिज्यूम है और आज मैं इसी तरह का सिंपल सा रिज्यूम बनाना सिखाऊंगा कि कैसे हम एमएस वर्ड में एक सिंपल सा रिज्यूम बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए इस तरह का रिज्यूम कैसे हम बनाएंगे, एक ही पेज में आकर्षक दिखे और थोड़ा सा लुक भी अच्छा हो। तो इसको बनाने के लिए मैं अभी सिखाऊंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा एमएस वर्ड है। वर्ड में अपना खोल चुका हूं और मैं यहां से अब स्टार्ट करता हूं लिखना रिज्यूम। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके रिज्यूम लिख लेंगे, फिर उसके बाद सेलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करना हो, अगर फॉन्ट को चेंज करना हो, अंडरलाइन करना हो तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं इसको करके। फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हम लिखेंगे, नेम। नेम, ठीक है, स्लैश देंगे। फिर उसके बाद नेम के बाद अंडरलाइन इसमें नहीं करना मुझे, तो इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अंडरलाइन जो है उसको हटा देंगे और इसके बिल्कुल नॉर्मल फॉन्ट रखना है, तो हम बिल्कुल नॉर्मल कर लेंगे। ठीक है, नेम। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जो भी नाम हो, जैसे मेरा नाम है KGP, मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ KGP टेक। फिर उसके बाद एंटर करेंगे। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट में यहाँ पे लिखेंगे आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हो, कुछ भी हो, समथिंग जो भी आपका हो। फिर उसके बाद एंटर। फिर उसके बाद यहाँ पे डालेंगे, इससे पहले भी कुछ इससे पहले डाला जाता है विलेज, जैसे आपका जो हो, VILL, विलेज। विलेज आपका जो भी हो, आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपका जो भी विलेज है वो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालते हैं, सिंपल और अच्छा दिखने के लिए, ऐसा मैं बता रहा हूँ। जैसा कि आप अपना डिटेल्स और भी कुछ भी डाल सकते हैं, जो मर्जी हो, आपका डिटेल्स जो हो वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पिन कोड हो गया। फिर उसके बाद ईमेल आईडी भी डाला जाता है, ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं, ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मुझे अब यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए, ताकि मैं बॉक्स में अपना कुछ भी जो एक्टिविटी होता है, जो हमारे सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग हो, उसके अकॉर्डिंग कुछ लिखना है हमें, आइडियल वर्ड्स। तो आइडियल वर्ड उसको लिखने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स का इंसर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे। फिर उसके बाद टेबल आ रहा है, टेबल में जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक क्लिक करेंगे। मुझे एक ही बॉक्स चाहिए, तो सिंपल एक सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे। इसमें मुझे कुछ लिखना है, जैसे हार्ट से आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं कि जो भी चीज़ हो आपका वर्ड से रिलेटेड, आइडियल वर्ड से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऑलरेडी लिख के रखी हुई है, मैं उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+C कर लेता हूँ इसको। Ctrl+C पहले सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद Ctrl+C कर लेंगे। फिर उसके बाद देन यहाँ पे ले आके अपना इसमें लाके और इस Ctrl+V कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा पेस्ट हो चुका है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे मुझे ये बड़ा दिख रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा और थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। ठीक है, ये तो साइज आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। फिर मुझे क्या चाहिए, फिर मुझे एक और बॉक्स चाहिए, ताकि मैं उसमें जैसे आपकी जो भी डिग्री हो, 2 3 4 डिग्री हो, तो फिर से एक बॉक्स इंसर्ट करूँगा यहाँ पे। अब की बार मुझे 3 कॉलम वाला बॉक्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम वाला बॉक्स चाहिए। 4 1 2 3 4 चाहिए मुझे, सॉरी, मुझे 3 नहीं 4 चाहिए। तो मैं यहाँ पे 4 वाला करूँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे 4 कर लेता हूँ, ताकि मैं इसमें अपना कुछ लिख सकूँ। जैसे मेरा पीरियड जो भी हो एजुकेशन का, पीरियड हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं डिग्री लिख देता हूँ, डिग्री। फिर उसके बाद इसमें यूनिवर्सिटी, या फिर आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं, बोर्ड, यूनिवर्सिटी,
या फिर बोर्ड जहाँ से आपने किया है कोई भी एजुकेशन, यहाँ पे परसेंटेज कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लेके आएंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करेंगे तो एक और ऐसा ही कॉलम आ जाएगा जिसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैं 2012 में जो भी किया हो, आपने जो 2012 में मैट्रिक किया हो, मैट्रिक्स किया है आपने, चाहे जो भी हो, मैट्रिकुलेशन होता है वैसे। और उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे हो, तो BSCB जहाँ से भी हैं आप, परसेंटेज जितना आया हो, तो मेरा आया था 78। फिर उसके बाद क्या करेंगे, राइट में क्लिक, यहाँ पे सबसे साइड में लेके आगे, फिर वहाँ पे इंटर करेंगे, फिर से एक बॉक्स आ जाएगा। फिर आपको जो भी ऐड करना हो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ कैसे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस हो। वर्क एक्सपीरियंस, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे, मुझे बोल्ड चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे इसको बोल्ड करता हूँ, इसको बोल्ड किया हूँ, मुझे ये भी चाहिए बोल्ड, तो इसे बोल्ड कर लेता हूँ। ये भी चाहिए बोल्ड, इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट भी चाहिए बोल्ड, तो इसे भी बोल्ड करता हूँ। जो मेरे हेडलाइंस है मेन चीज़, वो मैं बोल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद एंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे। फिर उसके बाद एक बॉक्स मुझे यहाँ पे फिर से चाहिए, ताकि मुझे अच्छा दिखने के लिए बॉक्स में मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, कुछ भी लिखना चाहता हूँ, तो मुझे एक सिंगल बॉक्स चाहिए जिसमें मैं वर्क एक्सपीरियंस अपना कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ जहाँ पे मैंने की हुई थी कुछ एक्सपीरियंस, तो मेरा यहाँ पे है, ये देखिए वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके Ctrl+C, देन वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इसमें Ctrl+V, ये मेरा आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इंटर करके फिर से एक समर ट्रेनिंग, अगर आपके पास है कुछ समर में आपने ट्रेनिंग किया है, समर ट्रेनिंग। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक बॉक्स चाहिए जो मैं बॉक्स में लिखना चाहता हूँ समर ट्रेनिंग को, तो फिर से मैं यहाँ से एक इंसर्ट बॉक्स करूँगा जो सिंपल एक ही में हो। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कुछ भी जो मर्जी आपको लिखना हो, बट मैं सिर्फ बताने के लिए, फॉर्मेट बताने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। समर ट्रेनिंग में जैसे जो भी चीज़ होते हैं, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। समर ट्रेनिंग में जैसे आप लिख सकते हैं कि हैव कंप्लीटेड 6 वीक ट्रेनिंग, या फिर कुछ भी आप जो मर्जी, जो आपके पास समर एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद की अचीवमेंट, अपने पास कोई, जैसे कोई आप और काम भी जैसे कॉलेज में होते हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें स्टूडेंट्स वगैरह करते हैं अपना अचीवमेंट, कुछ करते हैं, कबड्डी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो कोई ऐसा कुछ है अगर आपके पास अचीवमेंट, तो आप उसमें यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, डाल सकते हैं। फिर से मुझे एक इंसर्ट बॉक्स करना पड़ेगा और मैं इसमें अपना की अचीवमेंट डाल लेता हूँ। जैसे मेरे पास इतने सारे की अचीवमेंट मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है।